चीफ मिनिस्टर के साथ साथ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे विजनरी हैं और युवाओं के बातों को भी सुनेंगे एंड कोचिंग संस्थान की बातों को भी सुनेंगे और हमारा इमोशन का कद्र करते हुए जहां गुंजाइश है वहां पर। देख रहे हैं कुसुम न्यूज, सच और ताज़ा खबरों के साथ सबसे पहले आपके पास। झारखंड विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित कोचिंग संस्थान विधेयक को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। धनबाद कोचिंग एसोसिएशन ने इस विधेयक को गरीब और मेधावी छात्रों के हितों के खिलाफ बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा कि प्रस्तावित नियमों के तहत 5 से 10 लाख तक का जुर्माना, 5 लाख की सुरक्षा राशि और निर्णायक मंडली में कोचिंग संगठन की भागीदारी न होना बेहद आपत्तिजनक है। उनका कहना है कि अगर यह नियम लागू हुए तो 90% से ज्यादा कोचिंग संस्थान बंद हो जाएंगे और पढ़े लिखे हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एसोसिएशन के सचिव विकास तिवारी ने चेतावनी दी कि इस निर्णय से राज्य का राजस्व दूसरे राज्यों में चला जाएगा, क्योंकि झारखंड के छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बाहर जाने को मजबूर होंगे। इससे खासकर ग्रामीण और गरीब तबके के टैलेंटेड छात्रों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। उन्होंने सरकार से अपील की कि कोचिंग संस्थानों को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा मानते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए। वहीं गोल्ड धनबाद के सेंटर निदेशक संजय आनंद ने कहा कि कोचिंग विधेयक होना चाहिए, लेकिन यह न्यायसंगत और संतुलित होना चाहिए। उन्हें विश्वास है कि मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधि शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर एकतरफा निर्णय नहीं लेंगे। कोचिंग संचालकों का कहना है कि देश के अन्य राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में इस तरह के सख्त नियम नहीं हैं, इसलिए झारखंड को भी शिक्षा व्यवस्था को संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और इस विधेयक को आनन फानन में पारित कर दिया गया है। न किसी संचालक से बात किया गया है, न किसी कोचिंग के प्रतिनिधि से बात किया गया है। और जो भी विधेयक लगा है, अन्य राज्यों के कंपैरिजन में ऐसा विधेयक ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है जो झारखंड सरकार ने पास किया है। हम उस विधेयक को सुधार करने की मांग करते हैं। अगर सुधार नहीं होता है तो 90% से ऊपर जो संस्थान गरीब होनहार छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं वो झारखंड से पलायन के लिए मजबूर होंगे और झारखंड से जब पलायन होंगे तो झारखंड का राजस्व पर भी इफेक्ट पड़ेगा और हम लोग रोजगार देने वाले हैं, रोजगार सृजन करने वाले हैं। रोजगार हम लोग सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं। आपकी विधेयक को हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक ऐसा विधेयक बनाया जाए जो सबों के हित में हो, क्योंकि ग्रामीण इलाके में भी बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं और मेधावी हैं। वो अपना रिजल्ट संस्थान के बल पर, कोचिंग संस्थान के बल पर देते हैं। जो भी क्या होगा खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। मनोज कुमार सिंह, अध्यक्ष धनबाद कोचिंग एसोसिएशन। विधेयक में क्या ऐसा चीज लगा कि जो अनुकूल नहीं लगा? पहला चीज है, पहला जो विधेयक में है कि आप लोग को, हम लोगों को दिया गया है कि 5 लाख का सिक्योरिटी मनी। बहुत सारे कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिनका साल भर का इनकम 5 लाख नहीं होगा। पहला नंबर। दूसरा नंबर, पेनाल्टी का प्रावधान रखा गया है। तो पेनाल्टी में ये क्लियर नहीं किया गया है कि किस बात को लेकर पेनाल्टी होगा। और फर्स्ट टाइम पेनाल्टी है 5 लाख रुपया, सेकेंड टाइम 10 लाख रुपया, थर्ड टाइम लाइसेंस कैंसिल। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये पारदर्शिता नहीं है, किसी भी चीज में पारदर्शिता नहीं रखी गई है। पारदर्शिता होगी तो ये विधेयक चल सकता था, लेकिन पारदर्शिता है ही नहीं। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का इसके अलावा? सरकार, हम लोग झारखंड सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि हम लोग को अनदेखा तो नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं, उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस विधेयक में सुधार होना चाहिए और सुधार करेंगे। उम्मीद है, पहले देखते हैं, बातचीत, अभी हम लोग टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं मंत्री महोदय से, तो बातचीत होगी, उसके बाद क्या होगा निर्णय, हम लोग सब मिलकर निर्णय लेंगे। ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो आपने बताया, इसके अलावा जो आप लोगों को यहाँ से पलायन के लिए मजबूर कर सकता है? ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं। कहने का मतलब है, हम लोग जो है, देखिए, झारखंड का जो है मिनिमम कोचिंग चलाने का जो सिक्योरिटी फीस रखा गया है 5 लाख। अन्य राज्यों में, बिहार में है और यूपी में है 25,000 रुपया और 50,000 रुपया। और इसमें जो है पेनाल्टी का प्रावधान सिर्फ झारखंड में है।
दूसरा नंबर पेनाल्टी अप टू 10 लाख झारखंड में, अदर स्टेट में 1 लाख रुपया तक मैक्सिमम पेनाल्टी है। ठीक है, सभी कोचिंग संचालकों में डर का भाव उत्पन्न हो गया। आए दिन कोरोना के बाद बच्चे पहले जैसा नहीं रहा, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है बात विवाद। तो अब किस चीज पर पेनाल्टी लेंगे आप, उसको बिंदु में अंकित तो कीजिए, किस बात के लिए पेनाल्टी होगा। तीसरी बात कि अगर हमसे कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछा नहीं और आप पर जो आरोप आ गया है, आपका पेनाल्टी लग गया। लेकिन कोचिंग भी तो जो मानक है उन पर नहीं उतरते, तो उन पर भी तो कहीं ना कहीं कड़ाई सरकार अगर कर रही है। आप कोचिंग के मानक की बात करते हैं, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में ऐसे भी छात्र छात्राएं हैं जो 100-200 मतलब शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो 100-200 लेके पढ़ाते हैं, 100-200 लेके पढ़ाते हैं। शहर में थोड़ा 400-500 लेके महीना में पढ़ाते हैं। वो 5 लाख की राशि कहां से देंगे। दूसरी बात, अभी विधेयक पास हुआ है, कुछ ऐसा नॉर्मलाइजेशन रूल रहता जो सब कोई फॉलो हम लोग कर सकते थे। अभी तक कोई कंट्रोलर ही नहीं। दूसरा चीज, शिक्षा के क्षेत्र में कहने का मतलब सेवा के भाव से जो कार्य होता है उसको जिला उद्योग केंद्र रजिस्टर्ड करता था। मिनिस्ट्री ऑफ एसएसआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको MSME बोलते हैं, आज अलग हो गया है जिला उद्योग केंद्र से। प्रावधान तो पहले भी था रजिस्ट्रेशन का, ऐसा नहीं कि प्रावधान पहले नहीं था। तो वो पहले टेम्पररी 3 साल के लिए रजिस्ट्रेशन देता था, आफ्टर 3 साल के बाद वो फिर 5 साल मतलब परमानेंट रजिस्ट्रेशन करता था। देखिए, जो कॉर्पोरेट कोचिंग संस्थान है वो अपने विज्ञापनों में अच्छे फैकल्टी को दिखाते हैं, डेमो क्लासेस देते हैं, उस समय बहुत बढ़िया बच्चों को लगता है। वो फैकल्टी 1 महीने के बाद गायब हो जाते हैं कई ऐसे संस्थानों में, और उसके बाद पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो ठगे गए हैं। इस परिस्थिति में अगर वो कंप्लेन नहीं करेंगे तो क्या करें। बिल्कुल जायज है आपकी बात। में कुछ बोलना चाहेंगे, और हम लोग सरकार विरोधी नहीं हैं। हम लोग को ये भरोसा है, विश्वास है कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ साथ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे विजनरी हैं और युवाओं के बातों को भी सुनेंगे एंड कोचिंग संस्थान की बातों को भी सुनेंगे, और हमारा इमोशन का कद्र करते हुए जहाँ गुंजाइश है वहाँ पर वो संशोधन भी करेंगे। जैसा कि अभी मनोज जी ने बताया कि निकटवर्ती राज्य में भी ऐसे नियम नहीं हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी स्टेट में ऐसे नियम नहीं लाए गए जो पहली बार झारखंड में लाया गया, जो वाकई त्रुटिपूर्ण है। अब ये उनको समझना चाहिए, क्योंकि निर्णय एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि फर्स्ट टाइम अगर आप कोई बच्चा पेनल्टी का कोई सिस्टम नहीं है कि किस पेनल्टी के आधार पर क्या उनको दंड लगेगा। 5 लाख, सेकंड बार में उनका 10 लाख, जो निकटवर्ती राज्य में 25,000 है और सेकंड में 1 लाख है। यूपी में अगर कहें तो 50,000 फर्स्ट टाइम में है, सेकंड में 1 लाख है। अगर यहाँ की बात करें तो ये 10 गुना ज़्यादा है किसी भी दूसरे स्टेट से। दूसरी चीज़ें यहाँ पर है कि एक टाउन में, एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका 2 कैंपस चल रहा है, अगर हमारी ऑफिस कहीं और चल रही है, क्लासेस कहीं और चल रही है, या जो यहाँ पर ब्रांच कहीं और दिए हुए हैं 2 जगह पर, तो जितने भी सेंटर नेक्स्ट होंगे उनके लिए मिनिमम 5 लाख का सिक्योरिटी मनी, जो कि अदर स्टेट में निग्लिजिबल है, शून्य है। थर्ड पार्ट यहाँ पर है कि अब आप ये समझें कि इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे व्यवस्थाएं, जैसा कि पत्रकार महोदय ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, अब इन्होंने बताया कि बहुत सारे संस्थान कुछ इस तरीके से करते हैं कि डेमो में टीचर लाते हैं जो पढ़ाने वाले कोई और होते हैं, और बाद में वो कंसिस्ट नहीं करते हैं, बच्चा को लगता है कि ठगा महसूस कर रहे हैं। ऐसे नियम का हम लोग स्वागत करते हैं। ये संशोधन करके कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि बच्चा एजुकेशन से प्रभावित नहीं हो और वो ठगा महसूस नहीं करे। और शायद इक्के दुक्के कुछ ऐसे संस्थान हैं जिनकी वजह से सारे संस्थान हाशिए पर हैं, लेकिन सबको एक नज़रिए से सरकार ना देखे, वैसे लिए प्रावधान लाए होंगे, हम लोग उनका वेलकम करते हैं। दूसरी चीज़ें, एक चीज़ समझना है कि इसमें कोई शक नहीं कि अगर यहाँ का एजुकेशन प्रभावित होता है तो शिक्षित बेरोजगार बढ़ेंगे, आप जान रहे हैं। और आप अगर निगरानी समिति में कोचिंग संस्थान के किसी भी सदस्य को ही नहीं रखते हैं, जबकि MP में रखा गया है, राजस्थान में ऐसा रखा गया है। आज की बड़ी खबर देखते रहिए कुसुम न्यूज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कुसुम न्यूज़, आपकी आवाज़, आपकी